नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, चाहे कोई कितने भी हाथ फैलाए, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में इन चीज़ों का दान आप भूल कर भी मत करिएगा। इन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में दरिद्रता आती है। सावन के इस महीने में यह एक चीज़ अगर आपने किसी को भी दे दी तो वो आपके जीवन में मुसीबतें लाती है। इसीलिए शुरुआत से अंत तक आपको वीडियो देखनी है, सावधानी और अंत में उपाय। हमने सब कुछ आपको बताया है ताकि आपसे आगे गलती ना हो, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारें और सावन के इस पवित्र महीने में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सर्वप्रथम सच्चे महाकाल के भक्त इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जो भी लिखेगा, यकीन मानिए उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों क्या चीज़ आती है, वो है फटी हुई कॉपी किताब। विद्या का दान करना बहुत बढ़िया दान है, और अगर आप किसी गरीब, बेसहारे या फिर ऐसे बच्चे को जिसके जीवन में शिक्षा की कमियों से शिक्षा दे रहे हैं, कॉपी किताब दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात और हो ही नहीं सकती। महादेव आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इंसान गलती क्या करता है, अपना स्वार्थ बीच में ले आता है। दान करना है तो फटी हुई कॉपी किताबी जो कि इस्तेमाल की हुई है वो दे देता है। उसका मकसद होता है घर की रद्दी को ठिकाने लगाना, और ठिकाने लगने की नौबत खुद की आ जाती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि कभी भी ध्यान दे तो वो फटा टूटा नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ कॉपी किताब की नहीं है, कोई सा भी आप दान कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ जो है वो फटी हुई, कटी हुई, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। खंडित चीज़ों का दान नहीं किया जाता। अगर आप किसी को भी इस तरह की कॉपी किताब दान करना चाहते हैं तो अच्छी फ्रेश लीजिए, उसके ऊपर कवर चढ़ाइए और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को वो चीज़ दीजिए। उसका जो फल है वो सावन के महीने में तुरंत आपको मिलेगा। अब अच्छे तरह से करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे तरह से करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना आप थोड़ा सचेत रहिएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू का दान करने से घर में आर्थिक तंगी और पैसों की दिक्कत हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि झाड़ू जो है वो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है, और जो इंसान झाड़ू का दान करता है वो जीवन में कभी सौभाग्य नहीं पाता। जो इंसान झाड़ू घर की दान कर देता है, जो इंसान घर की झाड़ू किसी को भी दे देता है, ख़ास तौर पर सावन के इस पवित्र महीने में, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं से संकट आने लगते हैं। उसके जीवन में मुसीबतों का पारा हाई होने लगता है। उसके जीवन में आपकी ज़िंदगी अजीब सी होने लगती है। तो सावधान रहिए दोस्तों। और माता लक्ष्मी को अगर नाराज़ नहीं देखना चाहते हैं तो अपने घर की झाड़ू किसी को मत दीजिएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, घर के आसपास कोई लोग रहने आ गए, उन्हें साफ़ सफाई करनी है तो झाड़ू ले गए, तो ये नहीं देना है। इस तरह की हरकतें आपको नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर आपको बच जाना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जिस प्रकार से फटी टूटी कॉपी किताब थी, उसी प्रकार से फटे टूटे कपड़े भी तो हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पुराने कपड़ों का दान करना नुकसानदायक होता है। पहने हुए कपड़ों का तो दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ज़रूरतमंदों को नए कपड़ों का दान दीजिए। अगर आप अपने कपड़ों का भी दान करना चाहते हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए। आप उन्हें चेक कर लीजिए कहीं से वो फटे हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को दान देकर हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। कई बार हम यही गलती करते हैं, कई बार हम यही मुसीबत पालते हैं जो कि जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत देती है, जो कि जीवन में मुश्किलों को बुलावा देती है। और हम ऐसा कृत्य न करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति की पीड़ा का इस तरह से मजाक न बनाएं, उसे कटे फटे कपड़े पहनाकर आप उसको समाज में अपमानित न कराएं। अगले नंबर पर आती है दोस्तों लोहे से बनी हुई चीज़ें। अब आप कहेंगे हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोहे की कई चीज़ों को खरीदते भी हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं और घर भी लेकर आते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये गलत है। हमें केवल और केवल चर्म की जो ध्यान दीजिएगा, आपको केवल और केवल शनिवार के दिन लोहे का दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो बेटाइम कभी भी लोहे का दान कर देते हैं, लोहे की चीज़ें घर में ले आते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दान आप कर सकते हैं, चीज़ें घर में नहीं लानी है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी दान नहीं किए जाते, इतना आप ध्यान रखिएगा।
आगे वीडियो में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके होश उड़ा देगी उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, और बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय भी सावन सोमवार के आपको देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। सबसे पहली और अंतिम चीज़, जी हाँ दोस्तों, जिसका ध्यान आपको रखना है, और वो है भूल कर भी किसी को भी बासी भोजन का दान सावन के इस महीने में ना करें। अब दोस्तों, सावन के महीने में दान करना चाहिए, ये बात सबके मन में बैठी हुई है और ये बात बहुत अच्छी भी है, लेकिन लोग अपना मतलबीपन इसके अंदर भी घुसा देते हैं। जैसे कि सावन के इस महीने में हमें भूल कर भी बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप बताया गया है। आपने भोजन किया, अच्छे से किया, पेट भर कर किया, अब एक दिन बीत गया, वो भोजन पड़ा हुआ है, तो आपने सोचा किसी गरीब को दे देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, उसका भला हो जाएगा। भले उसका थोड़ा पेट भरा गया, लेकिन बासी भोजन तो आपके लिए ही अहित करेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भोजन कराना बड़ा ही शुभ कर्म है और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। लेकिन भोजन जो है वो उसी समय का ताज़ा होना चाहिए, उसका फल तो आपको तभी मिल पाएगा। अगर बासी भोजन होगा तो वो आपके जीवन में पाप को बढ़ाएगा, पुण्य कर्मों को ख़त्म करेगा। कोशिश यही करनी है कि गौ माता की पहली रोटी भी बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, गौ माता आपको मिल जाए और आप उन्हें वो रोटी खिला दीजिए। और अगर आपके जीवन में इस तरह की गलतियाँ लगातार हो रही है तो समझ लीजिए आपके जीवन में ये चीज़ें बहुत मुसीबतें लेकर आने वाली हैं, क्योंकि हर तरफ से हमें सावधान रहना है सावन के इस पवित्र महीने में। किन चीज़ों को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है, तो मांस मदिरा के सेवन से आप खास तौर पर दूर रहें, क्योंकि हमें इन सब से जुड़ना नहीं है। चाहे सावन का महीना पूरा बीत जाए उसके बाद भी हमें टच नहीं करना है, क्योंकि सावन का महीना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है गलत कर्मों से बाहर आने के लिए। सावन के महीने में आप एक प्रण ले सकते हैं, आप एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब मैं इन चीज़ों का दान नहीं करूँगा, अब मैं इन चीज़ों को मुसीबत में नहीं डालूँगा, और बहुत सारे इस तरह के तरीके आप अपना सकते हैं। लेकिन सावन के इस महीने में झूठ आपको नहीं बोलना है। जाने अनजाने में अक्सर ये गलती आपसे होती है कि आप मजाक मस्ती में कह लो या फिर सीरियस भाव में झूठ बड़ा बोलते हैं, और ये झूठ मुसीबत में ला सकता है। ये बात हम आपको आज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आने वाला जो समय है बहुत अच्छा समय है, महादेव की कृपा आपको मिलने वाली है, तो मर्यादित रहना है और अपने कर्मों से भागना नहीं है। अपने कर्मों को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और शुभ कर्म करने हैं, ताकि परिणाम भी आगे शुभ ही निकले। अब हम आपको एक दो उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपको बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। जिसमें कि सबसे पहला उपाय दोस्तों हमारा ये रहेगा, आपका मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण काम है, आप किसी भी कार्य को अपने बनता हुआ देखना चाहते हैं कि ये काम तो यार पक्का होना ही चाहिए, तब आप क्या करें? तब दोस्तों आपको एक ही काम करना है कि 6 बिलपत्री लेनी है। जी हाँ, सोमवार के दिन बिलपत्र न तोड़े, इतना ध्यान रखें, एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। 6 बिलपत्र लीजिए और उसके बाद आप उस बिलपत्र में से 5 बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए एक लोटा जल चढ़ाने के बाद। 5 बिलपत्र आपने अर्पित कर दिया, अब आपके पास बचा एक बिलपत्र। उस एक बिलपत्र को आपको अशोक सुंदरी वाले भाग पर रखना है और किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं उसकी प्रार्थना करके बस चले जाना है। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपका वो काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका वो काम हर कीमत पर बनेगा। मुरली वाले की कृपा आपको मिलेगी, बाके बिहारी की कृपा आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिवर्तन ये उपाय लेकर के आएगा। दूसरा उपाय, आपको धतूरे का ये इस्तेमाल करना है और इससे भी लाभ ही लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हल्दी में पूरा धतूरा डुबो लीजिए, पूरा धतूरा पीला हो जाना चाहिए। अब इस धतूरे को सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसको चढ़ाने के बाद एक बार और शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इस धतूरे को थोड़ी देर वहीं रखे रहने देना है और फिर वहाँ से उठा लेना है, जिसके बाद इसे भी अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना है। परिणाम काफ़ी चमत्कारिक होंगे, परिणाम बड़े ही शानदार होंगे। इसी के साथ दोस्तों आप शिव मंदिर तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको
नंदीश्वर महाराज की भी पूजा अर्चना कर लेनी है और उनके एक बाएं कान में कह देना है आपकी जो भी मनोकामना है, भोले बाबा तक वो जरूर जाएगी। और मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।